रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो सच तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें अंदर तक हिला देगा। एक ऐसा दिन जब लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, लेकिन उन्हीं लोगों ने कुछ ही दिनों बाद चिल्लाया, उसे क्रूज पर चढ़ाओ। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक ही भीड़ कुछ ही दिनों में बदल गई? क्या खजूर इतवार सिर्फ एक जश्न था, या एक ऐसी सच्चाई जिसे आज भी बहुत लोग नहीं समझते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी आज वही गलती कर रहे हैं? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। नीचे अगर आप चाहें तो कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो होशाना लिखें। अगर तुम प्रभु से मदद चाहते हो और देखो क्या होता है। रुको, इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज हम जिस सच्चाई को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आत्मिक रहस्य है जो दिल को भीतर तक बदल सकता है। ये उस दिन की कहानी है जब लोगों ने होशाना चिल्लाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही आवाज क्रूस पर चढ़ाव में बदल गई। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान के दिल की कहानी है। ये मेरी और तुम्हारी कहानी है। खजूर इतवार, जिसे दुनिया में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका असली मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोगों के लिए ये बस एक त्योहार है, एक परंपरा है, एक धार्मिक दिन है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई छुपी है वो आत्मा को झकझोर देने वाली है। ये उस क्षण की शुरुआत है जो अंत में क्रूस तक ले जाता है। ये उस रास्ते की शुरुआत है जो बलिदान, प्रेम और उद्धार की ओर जाता है। सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा एक वादा किया था। पवित्र बाइबल में ये लिखा गया था कि एक दिन एक राजा आएगा, लेकिन ये राजा वैसा नहीं होगा जैसा दुनिया सोचती है। वो तलवार लेकर नहीं आएगा, वो युद्ध करके जीत हासिल नहीं करेगा। वो नम्र होगा, दीन होगा, और वो एक गधे पर सवार होकर आएगा। ये भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा कही गई थी, और ये बात उस समय के लोगों के मन में गहराई से बस गई थी। उस समय इजराइल के लोग कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। रोमी साम्राज्य का शासन उन पर था, उन पर भारी कर लगाए जाते थे, उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, और उनके दिल में एक ही इच्छा थी कि कोई आए और उन्हें इस गुलामी से छुड़ा दे। वे एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे जो शक्तिशाली हो, जो दुश्मनों को हरा दे, जो उन्हें आजादी दिलाए और उन्हें सम्मान वापस दे। उनके मन में एक योद्धा की छवि थी, एक विजेता की छवि थी। लेकिन परमेश्वर की योजना इंसानों की सोच से हमेशा अलग होती है। जहां इंसान बाहरी जीत चाहता है, वहां परमेश्वर अंदर की जीत देना चाहता है। जहां इंसान तलवार से जीतना चाहता है, वहां परमेश्वर प्रेम से जीतना चाहता है। इसी समय एक व्यक्ति लोगों के बीच प्रकट हुआ जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। उसका नाम था यीशु मसीह। उसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, और यहां तक कि मृतकों को जीवित किया। लोग उसके चमत्कारों को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद यही वो राजा है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। शायद यही वो है जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त करेगा। धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें यीशु पर टिक गईं। वे उसके पीछे चलने लगे, उसकी बातें सुनने लगे, और उनके दिल में ये विश्वास बनने लगा कि यही उनका उद्धार करता है। लेकिन उनकी समझ अधूरी थी। वे बाहरी उद्धार चाहते थे, लेकिन यीशु उन्हें अंदरूनी उद्धार देने आए थे। जब वो समय आया जब यीशु को यरूशलेम में प्रवेश करना था, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। यरूशलेम वो स्थान था जहां इतिहास बदलने वाला था। ये वही शहर था जहां परमेश्वर का मंदिर था, जहां लोग पूजा करते थे, और जहां से एक नई शुरुआत होने वाली थी। यीशु ने अपने शिष्यों को एक विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे आगे जाएं और एक गधी को लाएं। ये बात साधारण नहीं थी। एक राजा के लिए ये असामान्य था। राजा आमतौर पर घोड़े पर सवार होकर आता है, जो शक्ति और युद्ध का प्रतीक होता है। लेकिन यीशु ने गधे को चुना, जो नम्रता और शांति का प्रतीक था। ये एक स्पष्ट संकेत था कि उनका राज्य इस दुनिया के राज्यों जैसा नहीं है। जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाने लगते हैं। वे पेड़ों से खजूर की डालियां तोड़कर उन्हें लहराने लगते हैं और रास्ते में फैलाते हैं। ये कोई साधारण स्वागत नहीं था, ये एक राजा का स्वागत था, ये एक विजेता का स्वागत था। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, होशाना होशाना। ये शब्द बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसका मतलब है हमें बचा लो या हमें उद्धार दो। ये सिर्फ एक प्रशंसा का शब्द नहीं था,
ये एक पुकार थी, ये एक विनती थी। लोग यीशु से उम्मीद कर रहे थे कि वो उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएगा। खजूर की डालियां भी एक विशेष प्रतीक थीं। उस समय खजूर की डालियां जीत और विजय का प्रतीक मानी जाती थी। जब कोई राजा युद्ध जीत कर आता था तो लोग खजूर की डालियां लहराकर उसका स्वागत करते थे। लेकिन यहां कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई तलवार नहीं चली थी, फिर भी लोग जीत मना रहे थे। ये एक अजीब स्थिति थी। लोग एक ऐसी जीत का जश्न मना रहे थे जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं रहे थे। असल में ये एक गहरी आत्मिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। यीशु किसी बाहरी दुश्मन को हराने नहीं आए थे। वो पाप, मृत्यु और अंधकार को हराने आए थे। वो दिलों को बदलने आए थे। वो इंसान को अंदर से आजाद करने आए थे। जब ये सब हो रहा था, जब लोग खुशी मना रहे थे, तब एक ऐसा क्षण आया जो बहुत ही भावुक था। यीशु ने शहर को देखा और वो रोने लगे। ये एक बहुत गहरा पल था। जब सब लोग खुशी में डूबे हुए थे, तब वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि लोग सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। वो जानते थे कि वही लोग जो आज उनका स्वागत कर रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद उन्हें ठुकरा देंगे। ये इंसान के दिल की सच्चाई है। जब तक हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करेगा, तब तक हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन जब उसकी योजना हमारी सोच से अलग होती है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। यही उस भीड़ के साथ हुआ। जब उन्होंने देखा कि यीशु उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उनका रवैया बदल गया। खजूर इतवार हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। हम अक्सर केवल अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। हम बाहरी परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे दिल को ठीक करना चाहता है। ये दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा राजा वो नहीं होता जो हमें केवल इस दुनिया में आराम दे, बल्कि वो होता है जो हमें अनंत जीवन देता है। यीशु का राज्य इस दुनिया का नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हर उस दिल में है जो उस पर विश्वास करता है। आज भी बहुत लोग वही गलती करते हैं जो उस समय की भीड़ ने की थी। वे परमेश्वर के पास अपनी इच्छाओं की सूची लेकर आते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, उनका जीवन आसान हो जाए। लेकिन वे ये नहीं समझते कि परमेश्वर उन्हें एक गहरी शांति देना चाहता है, एक सच्ची स्वतंत्रता देना चाहता है। खजूर इतवार का असली मतलब यही है कि हम अपने दिल को जांचें। क्या हम भी सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, या हम सच में उसे अपने जीवन का राजा मानते हैं? क्या हम उसे तब भी स्वीकार करते हैं जब उसकी योजना हमारी समझ से अलग होती है? ये कहानी हमें चुनौती देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें ये देखने के लिए कहती है कि हमारा विश्वास कितना सच्चा है। क्या हम भीड़ की तरह हैं जो जल्दी बदल जाती है, या हम उन लोगों की तरह हैं जो अंत तक विश्वास में बने रहते हैं? ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, ये एक यात्रा की शुरुआत है। ये उस रास्ते की शुरुआत है जो क्रूस तक जाता है। और क्रूस पर जो हुआ वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था। इसलिए खजूर इतवार सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक निमंत्रण है। ये हमें बुलाता है कि हम अपने दिल को खोलें, सच्चाई को समझें और उस राजा को स्वीकार करें जो नम्रता में आता है लेकिन अनंत जीवन देता है। अगर तुम सच में इस बात को मानते हो, अगर तुम्हारे दिल में ये विश्वास है कि यीशु ही सच्चा उद्धार करता है, तो अभी अपने दिल से कहो आमीन। और अगर तुम उस राजा को पुकारना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से बदल सकता है, तो अपने दिल से कहो होशाना। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, ये एक विश्वास है, ये एक नया जीवन शुरू करने का पहला कदम है।